और चल क्यों सुहाग रात पे इसको विधवा बनाना चाहता है? हेलो व्यूअर्स, लाइफ विद सुबह शाम में आपको वेलकम। आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल पे मुख्तलिफ़ फ़िल्मों का और ड्रामों का रिव्यू देती हूँ, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। जो अच्छे होते हैं उनके भी रिव्यू देती हूँ और जो मुझे अच्छी नहीं भी लगती कुछ चीज़ें तो मैं बैड रिव्यूज़ भी देती हूँ। तो आज जिस मूवी को मैंने चूज़ किया है वो अभी 2025 में धूम धाम जो है रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर। रहने दो तुम। तो चलते हैं हम रिव्यू की तरफ, जिसकी मेन कैरेक्टर्स हैं यामी गौतम जो हीरोइन है और इसके हीरो हैं प्रतीक गांधी। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर इसी कामयाब मर्द का दिमाग भी वही औरत खराब कर सकती है। आदित्य धर जो उड़ी और आर्टिकल 370 जैसी मूवी के मशहूर डायरेक्टर हैं, फिल्म उड़ी की शूटिंग के दौरान उन्होंने यामी गौतम के साथ शादी कर ली थी। इसके बाद वो इनकी हर फिल्म का हिस्सा बन गई। यामी भी कमाल अदाकारा है, मगर जब दो बाकमाल लोग दिन रात एक साथ गुजारते हैं तो एक का पागल होना लाजमी है, मगर यहाँ तो दोनों ही पागल हो गए हैं। बात तो सही है। धूमधाम ये एक ऐसी मूवी है कि अगर आप बहुत ही दुनिया के फारिग इंसान हैं और आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आप रात में बैठें अपने काउच पर कोई ना कोई स्नैक लेते हुए ये मूवी देखते जाइए। मम्मी सिस्टर हो गई है यार। तो आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास बहुत से काम हैं और आप ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये मूवी मत देखिएगा। इस फिल्म में ना तो कोई स्टोरी मिलेगी, ना ही किसी अदाकार को इससे कोई मतलब भी है कि स्टोरी है या नहीं है, बस चलती चली जा रही है मूवी, चलती चली जा रही है। जब मियाँ जी कोतवाल ठहरे तो बेगम को जेम्स बॉन्ड बनाना कौन सा मुश्किल काम ऐसे कैसे गोली चला दी आपने? अच्छा खुद प्रोड्यूसर तो बने हैं, मगर पैसे मुख्तलिफ महकमों के लगवाए हैं। हीरो इतना शरीफ है कि सर पर फायरिंग हो रही है और साहब रेड सिग्नल पर गाड़ी रोककर खड़े हैं। इस सीन के लिए ताउन किया है मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने। एक कुत्ता है जो लिली के फूल शौक से खाता है, इसके लिए ताउन किया है वैलेंटाइन डे फ्लावर शॉप वालों ने। हथकड़ियाँ पहने दो मियाँ बीवी बग्गी में सफ़र कर रहे हैं, बिना टिकट मेट्रो ट्रेन में उतर चढ़ रहे हैं और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। इसके लिए ताउन किया है इंडिया ट्रैवल और टूरिज्म वालों ने। हीरो को हाइड्रोफोबिया है, एक्रोफोबिया है और क्लिस्ट्रोफोबिया भी है, जिसके लिए ताउन किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में। और इसका इलाज इसी वक्त हो सकता है जब मरीज कपड़े उतार कर अपनी बीवी के अलावा बाकी तमाम औरतों के इशारों पर नाचे। सनी हमारी जान खतरे में, गोलियां चल रही हैं हम पर। इसके लिए ताउन किया है मुंबई बैचलर पार्टी इवेंट मैनेजमेंट वालों ने। वाह वाह क्या बात है। आज का बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं। एक लिमिट होती है इंसान की, एक एक पॉइंट होता है। अच्छा, औरतों के हक में एक तकरीर भी झाड़ी गई है जिसके तमाम मंदरजात से हम मुत्तफिक हैं, मगर इसका इलाज जो बताया गया है इसका तो सोचकर ही दम निकल जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। औरत को शराब पीने की आज़ादी होनी चाहिए, इसे मावराए अज़दवाजी ताल्लुकात की मुकम्मल इजाज़त मिलनी चाहिए, इसे अपनी बैचलर पार्टी पर मर्द से नंगा मुजरा करवाने की भी इजाज़त मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पर इससे हर तरह की गालियों पर उबूर होना चाहिए। मम्मी सिस्टर हो गई है यार। लैंग्वेज दीदी। वो चाहे तो अपने पति को आपकी जगह तुम, तू और चू भी कह सकती है। मगर और इरिटेट किया ना तो तुमसे तू और तू से च्यू पे भी आ सकती है। और इस एजेंडे के लिए ताउन किया है फेमिनिज्म का झंडा लहराने वालों ने। ये फिल्म तो औरत मार्च पर रिलीज होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों पहले ही रिलीज कर दी। पूरी फिल्म में आपको सिर्फ दो डायलॉग याद रहेंगे, एक ओरिजिनल और दूसरा कॉपी। नंबर 1, कुत्ते ने 2 दिन से पुपी नहीं की और इसकी वजह यह है कि बाकी सबने फिल्म में बॉडी ही की है। नंबर 2, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और इसको देखने के बाद अमिताभ बच्चन यामी गौतम को शायद माफ कर दें, मगर इसके मियाँ आदित्य ढार को कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आपको भी नित नई गालियां सुनने का शौक है और आज की औरत
कैसी आज़ादी चाहती है तो ज़रूर फैमिली के साथ देखिए। हाँ, इसके बाद आपकी फैमिली कायम रहती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। I knew it. भाग गए ना उस बोरिंग बेजान बेरंग आदमी। इसी फिल्म के रिव्यू के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।